अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज सभी के मन में एक प्रश्न चिन्ह है। मनुष्य जीवन जी रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक यही कोशिश कर रहा है कि कम से कम मुझे दुख ना आए, और ना केवल दुख ना आए बल्कि मैं अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करूं। तो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से, हम देखते हैं विभिन्न व्यक्ति विभिन्न ढंग से इसी कार्य में लगे रहते हैं। जीवन का लक्ष्य यही रहता है कि दुख को कम करना, हो सके तो ख़त्म करना, और सुख को बढ़ाना, प्राप्त करना। और हम ये भी देखते हैं कि ना तो कोई व्यक्ति अपने तौर पर, और ना ही वो देखता है कि अन्य कोई व्यक्ति दुख से पूरी तरह छूट पाता है, और ना ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको सदा सुख की प्राप्ति रहे। किसी ना किसी प्रकार का दुख, अशांति, चिंता, भय हर व्यक्ति को हम लगा हुआ देखते हैं। और इसी प्रकार से सुख है तो किसी को किसी तरह का सुख है, लेकिन अनेक तरह का दुख भी उसके साथ साथ है। कोई व्यक्ति हेल्दी है, शरीर से अच्छा भला है, उसके पास धन नहीं है। किसी व्यक्ति के पास शरीर और धन दोनों हैं, लेकिन उसके संबंधों में समरसता नहीं है, संबंधों में कटुता है। कुछ ना कुछ किसी प्रकार का दुख व्यक्ति को, हर व्यक्ति को लगा हुआ है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो, परिवार में हो, सामाजिक रूप से हो, लगा ही रहता है। अब व्यक्ति सोचता है कि मैं तो दुखों में पड़ गया, अब मुझे हाथ पैर मारकर कुछ भी करके इन दुखों से छूटना है। और हर व्यक्ति का ये भी अनुभव है कि वो जितनी हमारी आयु हो चुकी है, हम आज तक उन दुखों से छूटने का ही प्रयास करते रहे हैं, लेकिन क्या होता है, दुख रूप बदल लेते हैं। ये कई दुख तो और भी ज़्यादा गहरे होते जाते हैं, और कई रूप बदल कर दूसरे रूप में आ जाते हैं, पर दुखों से हमारा पीछा नहीं छूटता। और हम ये भी समझते हैं शायद कि हर दुख का कोई अलग अलग कारण है, कि हेल्थ बिगड़ने का कारण शायद हमारे खान पान की, लाइफस्टाइल की गड़बड़ है। पैसा में कमी होने का कारण शायद हमें पैसे को अच्छी तरह से कमाना या खर्चना नहीं आता। संबंधों के लिए हम समझते हैं कि शायद हमें अपने रिलेशनशिप रखने नहीं आते, कुछ ना कुछ आंतरिक तौर पर हमारे अंदर कोई गड़बड़ है। लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ का एक मूल होता है, जिसको हम कहते हैं रूट कॉज। तो डॉक्टर लोग भी आप देखेंगे आजकल, पहले तो डॉक्टर लोग जो होते थे, कोई आँख दिखाने जाए उसकी आँख का इलाज कर देते थे, किसी अंग का। लेकिन अब डॉक्टर्स भी धीरे धीरे, जैसे मेडिकल साइंस एडवांस हुई है, वो देखने लग जाते हैं कि ये चीज़ तो आँख में तो गड़बड़ आई है, लेकिन इसके पीछे मूल कारण क्या है। इसीलिए आप देखेंगे आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो पहले आपके को बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, अनेक प्रकार के टेस्ट करवाएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, आदि बीपी टेस्ट करवाएंगे, शुगर टेस्ट कराएंगे। कहने का भाव है वो सारे टेस्ट करने के बाद, पूरी रिपोर्ट देखने के बाद सोचते हैं कि आखिर एक पॉइंट पर अगर एक
कुछ बीमारी आई है, उसकी जड़ कहीं लंबी तो नहीं है, बहुत गहरी तो नहीं है, ताकि उस जड़ का इलाज करें तब वो बीमारी काफ़ी समय के लिए दूर हो सकती है। वरना सुपरफिशियल इलाज करेंगे, अंदर कुछ का कारण रह गया तो बीमारी बार बार निकलती रहेगी। ये बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। इसलिए आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि सब दुख कैसे पैदा होते हैं और उनका मूल कारण क्या है, यानी अर्थात सब दुखों का मूल कारण क्या है। और दूसरी बात, क्या ये दुख सदा से चले आए हैं? दुख सुख का संसार कहते हैं, तो क्या ये दुख सुख अनादि है? जब से जैसे हम जीवन में आए, इस जीवन में तो हम देखते हैं कि दुख सुख अनादि है, लेकिन गहराई से देखें तो आज के जीवन में तो दुख ही दुख है। सुख तो बीच में कभी कभी आता है, इसीलिए उसको दुख की दुनिया कहते हैं। आज दुख की दुनिया में दुख और बढ़ता जा रहा है। आगे अस्पताल कम होते थे, अब अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। हर एरिया में अस्पताल एक ज़रूरत हो गया। जैसे किसी एरिया में पहले मंदिर आवश्यक होता था, कुछ दूध घी हलवाई की दुकानें, किराना की दुकानें आवश्यक होती थी। आज हर एरिया में केमिस्ट की दुकानें आवश्यक हो गई हैं, हम देखते हैं। तो कहने का भाव ये कि वृद्धि की ओर हो जा रहा है दुख। तो ज़रूर पहले कम होगा, उससे पहले कम होगा। तो क्या ऐसा भी कोई काल था जब दुख था ही नहीं? इस बात पर भी हम विचार करेंगे। तो पहले हम आध्यात्मिक स्टडी हम करते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में, और आध्यात्मिक जो चिंतन है, आध्यात्मिक जो ज्ञान का मंथन है, उसका मूल जो प्रतिफल होता है। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो उसका प्रतिफल वो डॉक्टर बन जाता है। कोई बैरिस्ट्री पढ़ता है तो अच्छा बैरिस्टर बन जाता है। तो आध्यात्मिक स्टडी का आखिर एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो हम सब जानते हैं उसका लक्ष्य यही होता है कि जीवन के अंदर दुख और सुख के बारे में स्टडी करना और इस गहराई तक जाना कि हम दुख को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और सुखी कैसे रह सकते हैं। उस स्टडी के आधार पर जो हम लोग ब्रह्मा कुमारीज़ में करते हैं, आप सब देखते हैं सब लोग कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आज धीरे 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 लाखों परिवार ब्रह्मा कुमारीज़ के स्टूडेंट हैं। वो रेगुलरली इस स्टडी को करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन पाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में स्टडी करने के बाद हमने जो सभी दुखों का मूल कारण पाया है, वो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हमने यही पाया है, जो हमको आध्यात्मिक शिक्षा मिली, ईश्वरीय ज्ञान मिला, उसके आधार पर कि सब दुखों का मूल कारण एक ही है, और वो है 5 विकार। इस बात को गौर से सुनिए और गौर से आप इसको अनुभव करने की कोशिश करिए कि केवल 5 विकार ही हमारे सब दुखों का कारण है, और इस कारण का हमारी अंतरात्मा को पता भी है। इसीलिए हम भारतवासी जब आरती करते हैं, भगवान के आगे प्रेयर करते हैं, तो हम कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ये हम डॉक्टर, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाके कहता है मेरा ये रोग हटाओ, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दुख के कारण हमारे विकार हैं। अब आरती तो करते हैं, मुख से भी बोलते हैं, लेकिन वो 5 विकार दुख के कारण कैसे हैं और सब दुखों के कारण कैसे हैं, आज हम उस बात का थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका भाव क्या है? जो विकार हैं भगवत गीता में भी मेंशन्ड है, और हमारे भारत की परंपरा में मनुष्यों को कथाओं के द्वारा,
कई प्रकार की हमारे शास्त्रों के द्वारा उनका विस्तार भी बताया जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप भगवत गीता को ही ले लें तो विकार 5 विकार कहे गए हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। अर्थात एक काम विकार होता है, एक क्रोध और एक लोभ होता है। और उसके बाद भगवत गीता में 2 और विकारों का वर्णन है, वो है मोह और अहंकार। आप जानते हैं कि गीता का जो अंतिम श्लोक है उसमें अर्जुन यही कहता है अंत में, हे भगवान अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हो गया हूँ। अब मुझे मोह नष्ट होने के बाद वास्तविकता की मुझे पहचान हो गई है। तो मोह विकार और अहंकार के लिए तो कहा ही जाता है अभिमान, कि पाप मूल अभिमान, कि सभी पापों का जो सरदार है, जो उनकी जड़ है, वो अभिमान है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान अथवा अहंकार, ये 5 विकार होते हैं। अब हम देखते हैं इन 5 विकारों का कितना प्रभाव हमारे जीवन में है। शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप चाहे हम अपने व्यक्तिगत जीवन को ले लें, चाहे अपने परिवार को ले लें, चाहे अपने समाज को ले लें, देश को ले लें या विश्व को ले लें, तो सब प्रकार के प्रॉब्लम्स का, सब प्रकार के दुखों का, सब प्रकार के विघ्नों का, बाधाओं का मूल कारण ये 5 विकार है। आप देखिए, अगर लंबी चौड़ी बात ना करें, इसका एक टेस्ट है। हम किसी कोर्ट में चले जाएं, किसी भी कचहरी में, और कचहरी में रजिस्ट्रार के पास सारे केसेस होते हैं रजिस्टर्ड, ये मुकदमा, ये मुकदमा, ये मुकदमा किस कारण से है। अगर आप सारे मुकदमे में से 100 मुकदमे भी ले लें, सारे भी ले लें, लेकिन समय बचाने के लिए और उनको स्टडी करें, तो आप क्या पाएंगे कि सारे ही मुकदमे जो हैं वो या तो काम विकार के कारण, काम विकार की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हम जानते हैं, यहाँ वर्णन नहीं करते, जिसको हम कहते हैं रेप है, ईव टीजिंग है, नारियों पर कई प्रकार के अत्याचार हैं, आजकल तो गैंग रेप है। ये सारी चीज़ें काम विकार के अंडर आती हैं, जिसमें रिलेशनशिप में जिसको इनफाइडेलिटी कहते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ जो धर्म का पालन होता है, सत्यता का, वो भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काम विकार के कारण बहुत सारे मुकदमे आप पाएंगे। क्रोध के कारण भी आप बहुत सारे मुकदमे पाएंगे, जिसमें आप समझिए कि मर्डर से लेकर और गुस्सा करने के कारण से पड़ोसी के घर के बाहर कार पार्क कर दो तो भी आजकल व्यक्ति शूट करने को तैयार हो जाता है। वर्ल्ड वार भी क्रोध के कारण ही लगते हैं। इसी प्रकार से लोभ है। अब लोभ ऐसा विकार है कि जिसमें व्यक्ति शोषण करता है, और आज हम देखेंगे तो मनुष्यों का तो क्या, हमने प्रकृति का भी दोहन कर डाला है। तो लोभ विकार के कारण कोई भी सब चीज़ों में मिलावट हमको मिलती है। हर चीज़ हम जानते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन है, वो सारे का सारा लोभ विकार के कारण है। हर चीज़ के अंदर पोल्यूशन आ गया है। मोह के कारण हम जानते हैं कितना इनजस्टिस होता है कि मेरा है तो मेरे की फेवर कर देते हैं हम। जो एक्चुअली किसी चीज़ का अधिकारी होता है उसको हम उसके अधिकार से वंचित कर देते हैं, चाहे किसी को जॉब दिलवाना हो, चाहे कुछ करना हो। और अभिमान के कारण तो आप जानते हैं कि व्यक्ति दूसरे का निरादर कर देता है, व्यक्ति इंसान को इंसान ही नहीं समझता है,
और किसी का दिल तोड़ना, किसी को इंसल्ट करना, कितनी बड़ी उसकी ठेस लगती है उस व्यक्ति के। तो ये 5 विकार कोर्ट में छोड़ दीजिए, अपने जीवन में आ जाएंगे तो व्यक्ति क्रोध के कारण कितना दुखी होता है। हम दूसरे पर क्रोध करते हैं, क्रोध व्यक्ति को पहले खुद जलाता है, फिर वो दूसरे को जलाता है। पहले अपना नुकसान होता है, फिर हम दूसरे का नुकसान करते हैं। इसी प्रकार से लोभ विकार है, तो लोभ विकार के कारण हम कई चीज़ें जो हमें जितनी रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं, समझ कर फ़ायदा होगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये पांचों के पांचों हर व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में, चाहे उसके परिवार में, चाहे बाकी चीज़ में, यही मूल कारण है व्यक्ति को दुख देने के। तो सब दुखों का मूल कारण 5 विकार हैं। किसी भी चीज़ में आप चले जाएंगे तो मूल कारण ये विकार ही होगा, चाहे वो जायदाद का झगड़ा हो, चाहे वो संबंधों का झगड़ा हो, चाहे वो जीवन में रहते हुए एक दूसरे के को सम्मान देने का, एक दूसरे को स्नेह करने का बात हो, चाहे वो इज़्ज़त की बात हो जिसको हम चेस्टिटी कहते हैं, किसी के ऑनर को कायम रखना या उसको ठीक पुराने की बात हो। तो सारा समाज विकारों से भरा हुआ है, इसलिए सारा ही समाज दुखी है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि जैसे हम कहते हैं क्या दुख शुरू से चला आता है, अब हम इस प्रश्न को चेंज कर देंगे, क्या विकार शुरू से चले आते हैं? क्योंकि अगर विकार शुरू से चले आते हैं तो ही दुख शुरू से चला आता है। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि विकार जो हैं ये भी किसी कारण से होते हैं। विकार कोई शुरू की चीज़ नहीं, विकार को कहा जाता है बिगड़ा हुआ रूप। जैसे किसी के खून के अंदर कुछ खराबी आ जाए तो कहा जाता है रक्त का विकार, कि इसके खून के अंदर कुछ बिगाड़ आ गया। इसका मतलब जो असली खून था उसके अंदर वो विकार नहीं था। ऐसे ही कोई कहते हैं इसकी आई साइट कमज़ोर हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल स्टेट आई साइट की कमज़ोर होना नहीं है, लेकिन कमज़ोर हो गई है। किसी की थोड़ी कमज़ोर हो गई, किसी की ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो विकार एक प्रकार का रोग है। तो जैसे रोग नॉर्मल चीज़ नहीं है, रोग कमज़ोरी के कारण आता है, इसी प्रकार से विकार भी कभी पैदा हुए हैं। कोई जैसे कि बुढ़ापा है, क्या बुढ़ापा शुरू से है? कोई व्यक्ति कहे कि जीवन के अंदर क्या बुढ़ापा शुरू से है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, शुरू से नहीं है, लेकिन एक ऐसी एज आती है जिसमें ये बुढ़ापा आ जाता है, जबकि धीरे धीरे हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे ही कहते हैं ये मकान पुराना है, तो पुराना मकान शुरू से तो नहीं होगा। हम कहेंगे ये मकान तो बहुत पुराना है, ये कहेंगे अभी थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो कहने का भाव ये है कि विकार बिगड़ा हुआ रूप है, और बिगाड़ कैसे शुरू हुआ, अब इसका लोग सवाल पूछते हैं कि आखिरकार विकार हुए ही क्यों। अब आप देखते हैं कि ये प्रश्न बड़ा विचित्र है कि विकार आए ही क्यों। जैसे कोई कहे कि मैं बूढ़ा हुआ ही क्यों, तो आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति बुढ़ापा लाइक नहीं करता है। जब पहली बार किसी के सफ़ेद बाल आता है सिर में, तो क्या करता है? उसको उखाड़ के फेंक देता है। वो चाहता ही नहीं देखना, वो समझता है कि सफ़ेद बाल बुढ़ापे की निशानी है। और हर व्यक्ति जानता है एक सफ़ेद बाल को उखाड़ो तो उसकी जगह 2 उगते हैं। तो कुछ समय तक तो व्यक्ति सफ़ेद बालों को उखाड़ता रहता है, फिर वो देखता है कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एक दिन वो छोड़ देता है कि नहीं, अब मैं कहाँ तक इनको उखाड़ूंगा, अब सफ़ेद बालों को स्वीकार कर लेता हूँ। तो इस जीवन के अंदर, और जीवन भी सृष्टि चक्कर के अंदर, बुढ़ापा तो एक ही जीवन काल में आ जाता है।
और हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय खराब होता जाता है, हालात नाजुक होते जाते हैं, वस्तुएं जो हैं वो अशुद्ध होती जाती हैं, मिलावट वाली होती जाती हैं, तो बुढ़ापा भी जल्दी जल्दी आता जाता है। आगे समय में काफ़ी एज तक लोग ठीक ठाक रहते थे, आयु बढ़ जाती थी, लेकिन उनकी इंद्रियां ठीक काम करती थी। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ वो घटता जा रहा है एज, यानी आप देखिए 40-45 की एज में ही व्यक्ति बूढ़े जैसा महसूस करता है। तो अगर हम इस गौर पे, इस बात पे जाएं कि विकारों का मूल कारण क्या है, तो शायद हम उन विकारों को आज भी बच सकते हैं और उसे छूटने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि परमात्मा ने तो ये दुनिया नहीं रची थी। यूँ भी कोई चीज़ रची जाती है तो रचेता नई ही रचता है, पुरानी चीज़ कभी रची नहीं जाती है। नई रचता है, फिर वो पुरानी हो जाती है धीरे धीरे। तो परमात्मा में तो जब दुनिया रची थी, नई रची थी, और उसके अंदर तो ना विकार थे ना दुख था, स्थायी सुख का संसार, जिसको लोग ये भी कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड पैराडाइज ऑन अर्थ, कि परमात्मा ने तो इस दुनिया के अंदर सतयुग बनाया था, स्वर्ग बनाया था, सुख की दुनिया बनाई थी। और ये भी सब धर्मों वाले मानते हैं कि मनुष्य ने, सारे मानव स्वर्ग में रहा करते थे, आखिर मानव ने एक मूलभूत गलती की, जिसको ओरिजिनल सिन कहते हैं या मौलिक भूल कहते हैं, जिसके कारण से उसने स्वर्ग खो दिया, यानी स्वर्ग से वो निकल करके नीचे आ गया। वो भूल क्या है? क्योंकि तभी से विकार शुरू होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वो भूल ये है, और एक छोटी सी भूल है लेकिन बहुत बड़ी भूल है। तो मानव ने सबसे बड़ी भूल क्या की, जिसका वर्णन गीता के पहले अध्याय में भी आता है, जिसका वर्णन हमारे आध्यात्मिक कथाओं में भी आता है, और जिसको हम समझ भी सकते हैं। वो भूल क्या है? वो भूल ये है कि हमने अपने आप को, हम लोग जितने भी जीव प्राणी हैं, हम कहते हैं जीव प्राणी, हमारे अंदर एक तो जीव है, शरीर है, और एक इसके अंदर प्राण है, जिसको हम कहते हैं लाइफ है। तो प्राणों से ही जीव चलता है, और जब तक प्राण अंदर रहते हैं तब तक ही जीव कार्य करता है। तो प्राणों को हम आत्मा भी कहते हैं। तो वास्तव में जैसे बिजली के गैजेट्स हैं, मान लो पंखा है, बल्ब है, आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स भी हैं, उनका आधार है बिजली की पावर। अगर बिजली की पावर है तो गैजेट काम करते हैं, बिजली की सप्लाई बंद हो जाए वो खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जब तक हमारे अंदर आत्मा है, हमारी सब इंद्रियां काम करती हैं। आत्मा है तो आंखें भी काम करती हैं, कान भी काम करते हैं, हर इंद्री काम करती है। आत्मा निकल जाए तो डेड, वही आंखें कुछ नहीं कर पाती। तो बात यह है कि पहले पहले जब हम इस दुनिया में आए तो आत्मा आई, आत्मा ने शरीर को धारण किया। तो आदि काल में सब अपने आप को आत्मा मानते थे, अर्थात मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा कार्य कर रहा हूँ। इसीलिए आदि काल की दुनिया को अमर लोक कहा जाता था, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा ही कभी विनाश नहीं होती। और गीता में भी फर्स्ट अध्याय में बार बार यही बात हमको समझाई गई है कि तुम आत्मा हो, आत्मा अनादि है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि। तो जब तक हम अपने आप को आत्मा मान के शरीर के द्वारा कार्य करते रहे तो हम शरीर को प्रॉपरली यूज़ करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि शरीरों को ही देखते रहे हम, तो शरीरों को देखते देखते हमने ये समझना शुरू कर दिया कि हम शरीर ही हैं।
आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ये भूल गए कि आँखों के द्वारा आत्मा देखती है, आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती है, आत्मा ही सुख लेती है। जिह्वा के अंदर कोई वस्तु रखते हैं, उसका टेस्ट आत्मा को ही आता है, लेकिन आत्मा निकल जाए तो कुछ भी नहीं। तो एक ऐसा काल आया सृष्टि चक्र में जिसमें मनुष्यों ने अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर मानना शुरू कर दिया। शरीर मानते ही उनकी सारी सोच समझ बदल गई और उस समय ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा हुए और उसके कारण से दुख शुरू हुआ। तो इसका इलाज क्या है कि भगवान कहते पहले अपने आप को आत्मा मानना शुरू करो। शरीर मेरा एक यंत्र है, एक मेरा माध्यम है। तो आत्मा मानने के अभ्यास से धीरे धीरे जब हम आत्मा मानेंगे तो शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तब ये विकार छूटेंगे, तब हम दुखों से छूट सकते हैं। ओम शांति।